Hello, Assalamu alaikum everyone. My name is Kaleem Mughal and in this video I'll teach you the uses of it. जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियोस के अंदर बता चुका हूं कि it एक पर्सनल प्रोनाउन है। आज हम इसके मुख्तलिफ यूसेस को समझने की कोशिश करेंगे और इसको समझाने के लिए मैंने आपके लिए एक फ्रेज डिवाइस की है जिसकी मदद से आप इसको बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। तो वो फ्रेज कौन सी है मैं यहां आपके सामने रखता हूं, तो देखें जरा। ट्विस्ट पैड। तो इस फ्रेज को आपने इट के यूसेस के लिए याद रखना है क्योंकि हम इसके अंदर जो लेटर्स इस्तेमाल होते हैं उनकी मदद से इसके इस्तेमालात को जानेंगे और याद भी रखेंगे। तो यहां पर गौर करें, ये जो फर्स्ट लेटर टी है इट स्टैंड्स फॉर थिंग्स। यानी कि इट का इस्तेमाल हम रोजमर्रा जिंदगी के अंदर मुख्तलिफ चीजों को रिफर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं आपके सामने एक दो एग्जाम्पल रखता हूं ताकि आपको ये समझ आ जाए कि इट का इस्तेमाल हम इंग्लिश सेंटेंस के अंदर चीजों के लिए कैसे करते हैं। तो गौर करें, इट्स अ गुड टेबल। तो यहां पर आपने देखा ये जो चीज है एक टेबल, इसके लिए हमने इट का इस्तेमाल किया। सिमिलरली हम इस तरह से भी कह सकते हैं, इट्स अ गुड चेयर। तो यहां पर हमने अब इस चेयर के लिए इट को इस्तेमाल किया। तो मतलब ये कि हम चीजों के लिए इट का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि डब्ल्यू जो है ये किन चीजों की तरफ रेफर करता है। तो याद रखें W स्टैंड्स फॉर वेदर। तो जब हम कभी वेदर का जिक्र करें तो उस वक्त हम इट का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश सेंटेंस के अंदर। तो हम कह सकते हैं इट्स मच कोल्डर टुडे, कि आज बहुत ठंड है। तो इस तरह से हम ये वेदर के मुतल्लिक जिक्र कर रहे हैं। तो वेदर का जिक्र करते हुए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि डब्ल्यू के बाद आई आता है। आई स्टैंड्स फॉर आइडियाज। आइडियाज को मेंशन करते हुए भी हम इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं इसको समझाने के लिए। हम कह सकते हैं लॉजिक इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो आगे हम इस तरह से ये ऐड कर सकते हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन इट। ये जो इट है अब ये इस लॉजिक की तरफ रेफर कर रहा है। तो मतलब ये कि हमने यहां पर एक आइडिया पेश किया कि लॉजिक एक दिलचस्प सब्जेक्ट है और अब उस आइडिया को हमने दोबारा रेफर करने के लिए इट का इस्तेमाल किया। तो इस तरह से हम आइडियाज के लिए भी इट का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। तो हमारे पास लेटर जो एस है वो आता है। तो हम एस को देखते हैं कि ये किसके लिए इस्तेमाल होता है। तो याद रखें एस स्टैंड्स फॉर सिचुएशंस। तो मुख्तलिफ सिचुएशंस जिंदगी में फेस करना पड़ सकती हैं, तो उन सिचुएशंस का जिक्र करते हुए भी हम इट का
इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। तो हम कह सकते हैं इट वॉज अ बैड सिचुएशन in which I had to work all day। तो ये वो सिचुएशन है जिसके लिए हमने इट का इस्तेमाल किया, और इस तरह से हमें पता चला कि समटाइम्स हम किसी सिचुएशन में होते हैं तो उस सिचुएशन का जिक्र करने के लिए भी हम इट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर मैंने इस सेंटेंस के अंदर वो सिचुएशन बयान की जहां पर मैं पूरा दिन काम करने पर बाउंड था, तो उस सिचुएशन को बताने के लिए मैंने इट का इस्तेमाल किया। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं अब नेक्स्ट लेटर दोबारा से टी आ रहा है। तो यहां पर टी स्टैंड्स फॉर टाइम। टाइम के लिए भी हम इट का इस्तेमाल करते हैं। वो टाइम घड़ी का बताने के लिए हो सकता है, वो टाइम दिनों के मुतल्लिक हो सकता है। तो इस तरह से हम यहां पर दो सेंटेंसेस की मदद से ये टाइम के मुतल्लिक इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि इट हम कैसे इस्तेमाल करते हैं टाइम को बताने के लिए। तो हम इस तरह से कह सकते हैं इट्स a quarter past 9। तो मतलब 9:15 हो चुके हैं। अब दूसरा हम दिनों के मुताल्लिक बता सकते हैं कि हम इस तरह से कह सकते हैं इट्स मंडे टुमारो। तो यहां पर हमने अब कल के दिन के मुतल्लिक यानी कि कल का वक्त बताने की कोशिश की है कि कल क्या आ रहा है, कल मंडे है। तो इस तरह से हमने दो मुख्तलिफ टाइम बताए, एक हमने घड़ी का टाइम बताया और एक हमने कल का टाइम बताया कि कल का जो दिन है वो भी एक वक्त के अंदर शामिल होता है कि वो कल मंडे है। तो आगे बढ़े तो हम अब इस वर्ड की तरफ आते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं P है, तो P स्टैंड फॉर पर्सन्स। यहां पर ये थोड़ा सा पॉइंट एक तरह से ट्रिकी है। तो आपने ये याद रखना है कि ये जो पर्सन हैं ये अननोन पर्सन होते हैं फॉर द टाइम बीइंग। मसलन मैं इस सिचुएशन को समझा दूं कि समटाइम्स हमें मोबाइल पर किसी की कॉल आती है, वो हमारे लिए अननोन होता है। अगर हमने उसका नंबर बीच में सेव ना किया हो तो हम उसके मुतालिक जब जिक्र करेंगे तो हम इट कहेंगे। इसी तरह समटाइम्स कोई दरवाजे पर आके दस्तक देता है, हमें नहीं पता होता कि वो कौन शख्स है वहां पर दरवाजे पर, तो जब हम जाके देखते हैं तो उस वक्त पता चलता है कि वो कौन शख्स है, और फिर हम जब उसका जिक्र करते हैं तो फिर हम उसके लिए इट का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से वो जो पहले एक अननोन था जिसके मुतल्लिक हम जानते नहीं हैं, तो फिर हम उसका जिक्र करने के लिए इट का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूं। हु नॉक्ड एट द डोर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि दरवाजे पर किसने दस्तक दी। आगे इसके जवाब में हम जब गौर करें तो हमें इट का इस्तेमाल मिलता है उस अननोन पर्सन के लिए। तो हम कह सकते हैं इट वॉज अरशद, कि वो अरशद था। लिहाजा यहां पर हमने इस अननोन पर्सन के लिए जो कि अरशद था दरवाजे पर दस्तक देने वाला, उसके लिए हमने इट का इस्तेमाल किया। आगे हम देखते हैं, अब हम नेक्स्ट लेटर देखते हैं जो कि ए है। तो ए स्टैंड्स फॉर एक्शंस। तो एक्शंस के लिए भी हम इट का इस्तेमाल करते हैं। तो हम
एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं तो हम कह सकते हैं इट वॉज अ wonderful experience of playing golf। तो यहां पर ये जो एक्शन है प्लेइंग गोल्फ, इसके लिए हमने ये इट का इस्तेमाल किया है। तो लिहाजा हम मुख्तलिफ एक्शंस के लिए भी इट का इस्तेमाल करते हैं। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट लेटर है दैट इज डी, एंड डी स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, फासला। तो फासले के मुतल्लक जिक्र करने के लिए भी हम इट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हमने अगर बताना हो कि यहां से लाहौर का फासला कितना है, तो उस वक्त हम जो इंग्लिश सेंटेंस बनाते हैं वो इट के साथ बनता है। तो मैं इस तरह से आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, इट्स 70 किलोमीटर फ्रॉम हेयर टू लाहौर, कि यहां से लाहौर का फासला 70 किलोमीटर का है। तो लिहाजा ये मैंने जो 8 पॉइंट है आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इनको मैंने इस फ्रेज ट्विस्ट पैड के जरिए आपको समझा दिया। आगे मजीद 2 इस्तेमाल हैं जो कि मैं आपको अभी समझा देता हूं। तो इस तरह से ये टोटल 10 जो यूसेस हैं जो कि मोस्ट कॉमन है इट के लिए, आपने इनको कम से कम याद रखना है। अब हम आखिरी 2 यूसेस ऑफ इट उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये 2 यूसेस ऑफ इट इंग्लिश सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन के हवाले से है। मसलन कि हम इंग्लिश सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करते हुए टू इंफिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह हम दैट क्लॉज जो है इसका भी इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर। तो इनका इस्तेमाल करते वक्त हम इट का सहारा लेते हैं, इट को इस्तेमाल करते हैं। मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये 2 जो डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस ऑफ द इंग्लिश सेंटेंस होती हैं वो समझा देता हूं। तो फर्स्ट सेंटेंस में मैं टू इन्फिनिटिव फॉर्म समझाता हूं कि हम कह सकते हैं इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ अदर्स। तो यहां पर आप देखें तो ये जो टू इन्फिनिटिव फॉर्म है इसके लिए हमने इस इट का इस्तेमाल किया, टू टेक केयर ऑफ अदर। तो लिहाजा ये टू इन्फिनिटिव हमारे सामने आता है। टू इन्फिनिटिव फॉर्म क्या होती है आपको ये बताता चलूं कि टू के बाद जब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं उसको हम टू इन्फिनिटिव कहते हैं। तो इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम अब दैट क्लॉज को डिस्कस करते हैं कि दैट क्लॉज वाले जो सेंटेंसेस हैं उनके अंदर हम इट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो गौर करें, इट्स अ पिटी दैट वी don't care for others। तो यहां पर आप देखिए तो ये जो that क्लॉज है जो कि यहां से शुरू हो रही है, इसके लिए हमने
इस इट का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह की जो दैट क्लॉजेस होती हैं हम डिफरेंट इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर देखते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। तो उस वक्त हम अगर गौर करें तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम इट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और अगर आप नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि आप गलत इंग्लिश बोल रहे हैं। तो इसलिए आपने याद रखना है कि दैट क्लॉज के लिए हमने इट का इस्तेमाल करना होता है। तो ये वो 10 मोस्ट कॉमन यूसेस ऑफ इट है जिनको आपने याद रखना है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। गुड बाय।